जैसा कि आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जो सबसे बड़ी अदालत है, जो सबसे बड़ा न्यायालय है, वो सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर कुल 28 राज्य है और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश है और उन सब में न्याय पहुंचाने के लिए बहुत सी अदालतों की जरूरत पड़ती है। अगर बात की जाए किसी राज्य या उसके जिलों के स्तर पे, तो वहां पे छोटी अदालतें मौजूद हैं, जैसे कि जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट और भी अधीनस्थ न्यायालय, जहां पे न्याय की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन अगर आप राज्य के स्तर की बात करोगे तो हर राज्य के स्तर पे एक उच्च न्यायालय होता है, जिसे आप हाई कोर्ट के नाम से जानते हो। अब ये जो हाई कोर्ट होता है, ये पूरे राज्य के न्याय व्यवस्था को देखता है। मतलब जितने भी न्यायिक मामले होते हैं, उसमें सबसे ऊंची अदालत या फिर सबसे ऊंचा फैसला इस हाई कोर्ट का ही होता है, उस राज्य के स्तर पर देखा जाए तो। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो दिसंबर 2024 तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जो कि सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों की न्यायिक व्यवस्था को देखते हैं। अब आप कहोगे कि राज्य तो 28 है और साथ ही केंद्रीय शासित प्रदेश 8 हैं, तो ऐसे में 25 उच्च न्यायालय क्यों हैं? ज्यादा होने चाहिए। तो देखो, इसके लिए आपको 2 आर्टिकल समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 231 क्या कहता है कि कोई एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का न्याय क्षेत्र देख सकता है, न्यायिक मामले देख सकता है। तो आपको इसे याद रखना है। एक तो 214 जिसके अनुसार हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, और एक 231 जिसके अनुसार एक जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्य आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, बहुत से एग्जाम्पल आएंगे। तो हमें आज बस उन उच्च न्यायालयों की सूची को देखना है और उसके न्याय क्षेत्र को देखना है। तो इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ये जो है उत्तर प्रदेश का न्याय क्षेत्र देखता है, और साथ ही इसकी जो प्रधान पीठ है वो प्रयागराज में है, और इसकी जो बेंचे हैं, जो बेंच होती है, आपको पता है अन्य पीठ जो होती है वो लखनऊ के अंदर भी। अब ये प्रधान पीठ और बेंच के अंदर यानी कि अन्य पीठ में क्या फर्क होता है? तो देखो, किसी राज्य के किसी शहर के अंदर प्रधान पीठ हो सकती है, जैसे कि प्रयागराज के अंदर प्रधान पीठ है, लेकिन लखनऊ के अंदर भी इसकी बेंच है, लखनऊ के अंदर भी इसकी पीठ है। वो इसलिए क्योंकि जो न्याय है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आसानी से पहुंच सके। अब आप सोचो कि उत्तर प्रदेश वैसे ही बहुत बड़ा है, अब ऐसे में यहाँ पे अन्य बेंचों की जरूरत तो पड़ेगी। बहुत से जिले हैं, बहुत से संभाग हैं, बहुत सारे केसेस हैं, तो इसलिए अन्य बेंचों का होना जरूरी हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं वो अरुण भंसाली जी हैं। इनको याद रखना है आपको, ये सवाल पूछा जाता है तो इसको आप स्पेशली याद रखना। तो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जाता है, काफी पुराना है, 1866 का है। इसके बाद बात की जाए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। जी हाँ, ये सबसे नया हाई कोर्ट है जो अमरावती के अंदर बना है। धीरज कुमार ठाकुर जो है वो इसके चीफ जस्टिस हैं। तो ये समझ लीजिए कि सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती का है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इसको आप अलग से याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे अमरावती हाई कोर्ट। इसके बाद बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में। जी हाँ, मुंबई वाले की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 में हुई थी। काफी पुराना है ये, बहुत पुराना है, समझ लो सबसे पहले हाई कोर्ट्स में से एक है ये। इसका जो न्याय क्षेत्र है उसमें गोवा, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव और साथ ही महाराष्ट्र, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा है जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आता है। इसकी जो प्रधान पीठ है वो तो मुंबई के अंदर है। इसकी बाकी बेंचेस जो हैं औरंगाबाद, नागपुर और पणजी के अंदर भी मौजूद है। अब चूंकि इतना बड़ा न्याय क्षेत्र है तो अन्य पीठों की भी जरूरत पड़ती है। इस वक्त जो इसके चीफ जस्टिस हैं वो देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, आपको याद रखना है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। इसके बाद बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में। इसकी जो स्थापना है वो 2 जुलाई 1862 को हुई थी। इसका मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट से भी पहले, 1 महीना पहले हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इसका जो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार आइलैंड और वेस्ट बंगाल पूरा है, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड का भी कोई अगर मामला हो या फिर पूरे वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का मामला हो, वो यहीं पे सॉल्व किया जाता है।
इसकी जो प्रधान पीठ है वो कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा जो इसकी अन्य पीठ है वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर है और जलपाईगुड़ी के अंदर है। पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी आपको याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसको याद रखना। वर्तमान में यहाँ के चीफ जस्टिस जो है वो टी.एस. शिवगणनम है, इसको आपको याद रखना है, टी.एस. शिवगणनम। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और ये छत्तीसगढ़ का पूरा न्याय क्षेत्र देखते हैं। इसकी जो प्रधान सीट जो है, प्रधान पीठ जिसको आप कह सकते हो, वो बिलासपुर के अंदर है और इस वक्त इसकी जो चीफ जस्टिस है वो रमेश सिन्हा है। मतलब इसकी कोई अन्य पीठ नहीं है, सिर्फ बिलासपुर में इसकी मुख्य पीठ है छत्तीसगढ़ वाले की, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में। दिल्ली हाईकोर्ट की जो स्थापना है वो 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी और पूरा दिल्ली का जो क्षेत्र है, न्यू दिल्ली और दिल्ली का, वो पूरा न्यायिक क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। इसकी जो मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली के अंदर है और इस वक्त इसकी जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है फिलहाल के लिए, वो जस्टिस विभू भाखरू हैं। इसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी और जिसके अंतर्गत पूरा अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम और नागालैंड के लिए सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है। इसकी जो मुख्य पीठ है वो गुवाहाटी के अंदर है और जो अन्य पीठों की आप बात करोगे तो वो ईटानगर और कोहिमा के अंदर है। इस वक्त इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो विजय बिश्नोई हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना काम होगा इनके पास, क्योंकि 4-4 राज्यों का जो काम है वो एक ही हाई कोर्ट देख रहा है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात हाई कोर्ट के बारे में, गुजरात उच्च न्यायालय के बारे में। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और पूरे गुजरात का न्याय क्षेत्र ये देखते हैं। इसका जो प्रमुख पीठ है, जो मुख्य पीठ है, वो अहमदाबाद के अंदर है और इस वक्त इसकी जो चीफ जस्टिस हैं वो सुनीता अग्रवाल जी हैं, इसे आपको याद रखना, सुनीता अग्रवाल जी। इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और पूरे हिमाचल प्रदेश का न्याय क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है। इसकी प्रमुख पीठ शिमला के अंदर है और इस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस जस्टिस तारलोक सिंह चौहान हैं। जस्टिस तारलोक सिंह चौहान, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चले तो उनके लिए एक ही हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 26 मार्च 1928 को हुई थी। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र इनके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और श्रीनगर और जम्मू के अंदर इसकी प्रमुख पीठें हैं। वर्तमान में यहाँ के चीफ जस्टिस जस्टिस तासी राफस्तान है, जस्टिस तासी राफस्तान। ये पूरी सूची बनाते हुए चलिए और लास्ट में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं झारखंड हाई कोर्ट के बारे में, जिसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। झारखंड हाई कोर्ट है, पूरा झारखंड जो है वो इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रांची में इसकी प्रमुख पीठ है और एमएस रामचंद्र राव इस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद 12वें नंबर पे आता है कर्नाटक हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी और कर्नाटक का पूरा क्षेत्र जो है वो इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब कर्नाटक का पूरा न्याय क्षेत्र यही है। बेंगलुरु के अंदर इसकी प्रमुख सीट है। इसके अलावा धारवाड़ और कालाबुर्गी के अंदर इसकी अन्य पीठें। निलय विपिन चंद्र अंजारिया जो है वो इस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, निलय विपिन चंद्र अंजारिया। इसके बाद अगर हम केरला हाईकोर्ट की तरफ चलें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी और केरला और लक्षद्वीप का पूरा क्षेत्र इनके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखना, केरला और लक्षद्वीप। जो कोच्चि है, कोच्चि के अंदर इसकी प्रमुख पीठ है और इस वक्त जस्टिस नितिन मधुकर जामदार यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस नितिन मधुकर जामदार, ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश चलें तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को हुई थी और पूरा मध्य प्रदेश जो है वो इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी प्रमुख पीठ जो है वो जबलपुर के अंदर है और ग्वालियर और इंदौर के अंदर इसकी अन्य पीठें हैं, अन्य बेंचें। जस्टिस सुरेश कुमार इस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस सुरेश कुमार, ये नाम आपको याद रखना है। के बाद हम चलते हैं देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट की तरफ, यानी मद्रास हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 26 जून 1862 को हुई थी
पूरा तमिलनाडु और पुदुचेरी जो कि एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, वो इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी जो प्रमुख पीठ है वो चेन्नई के अंदर है और जो अन्य पीठ है वो मदुराई के अंदर है। मदुराई सिटी आपको पता होगा। जस्टिस के आर श्रीराम इस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ये आपको याद रखना। देखिए, चीफ जस्टिस जो एक्टिंग है उनका नाम आप नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए चीफ जस्टिस तो आएंगे ही, लेकिन अगर याद रख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मद्रास हाई कोर्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं मणिपुर हाई कोर्ट की तरफ, जिसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को हुई थी। मणिपुर का पूरा एरिया इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसकी एक प्रमुख पीठ है जो इम्फाल के अंदर है। जस्टिस डी कृष्ण कुमार इस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस डी कृष्ण कुमार, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं मेघालय हाई कोर्ट की तरफ। इसकी जो स्थापना है वो 23 मार्च 2013 को हुई थी। पूरा मेघालय का जो क्षेत्र है वो इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिलोंग के अंदर इसकी प्रमुख पीठ है और साथ ही जस्टिस आईपी मुखर्जी इस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, वर्तमान की बात की जाए तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम थोड़ा पूर्व में उड़ीसा की तरफ चलें तो उड़ीसा हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1948 को हुई थी। पूरा उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। इसकी जो प्रमुख पीठ है वो कटक के अंदर है और चक्रधारी शरण सिंह इसके चीफ जस्टिस है। आपको याद रखना है, चक्रधारी शरण सिंह इसके चीफ जस्टिस हैं। बात करें पटना हाई कोर्ट के बारे में तो इसकी स्थापना 2 सितंबर 1916 को हुई थी। पूरा बिहार जो है उसका क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है और पटना के अंदर इसकी प्रमुख पीठ बनी हुई है। के विनोद चंद्रन जो है वो इसके चीफ जस्टिस हैं, वर्तमान के अंदर बात की जाए तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। नाम से आपको पता चल जाएगा कि 2 राज्यों के अंदर इसका कार्य है। 15 अगस्त 1947 बहुत ही खास डेट है। 15 अगस्त 1947 आजादी का दिन था। ठीक उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। इस वक्त चंडीगढ़ जो कि एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, हरियाणा जो कि एक राज्य है, पंजाब जो कि एक राज्य है, तीनों का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है और इसकी सिर्फ एक ही सीट है, एक ही प्रमुख पीठ है जो चंडीगढ़ के अंदर है। सोच के देखिए, 2 राज्य हैं, दोनों ने चंडीगढ़ को क्लेम किया था और उसी के अंदर बना हुआ है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। और वर्तमान में जस्टिस शील नागू यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस शील नागू, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसके बाद चलते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ, जिसकी स्थापना 21 जून 1949 को हुई थी। पूरे राजस्थान का जो क्षेत्र है वो इनके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जोधपुर के अंदर इसकी प्रमुख पीठ बनी हुई है, लेकिन इसकी जो एक बेंच है वो जयपुर के अंदर भी है, जयपुर हाई कोर्ट, तो इसे याद रखना है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव इस वक्त इसके यहाँ के चीफ जस्टिस है, आपको याद रखना है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। बात करें सिक्किम हाई कोर्ट के बारे में तो इसकी स्थापना 16 मई सन 1975 को हुई थी और इसका जो पूरा सिक्किम का क्षेत्र है वो इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गैंगटॉक के अंदर इसकी प्रमुख पीठ है। वर्तमान में विश्वनाथ सोमुद्र जो है वो यहाँ के चीफ जस्टिस है, इनको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ सोमुद्र। इसके बाद अगर तेलंगाना हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी, काफी नया है और पूरा तेलंगाना का क्षेत्र जो है वो इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक प्रमुख पीठ है जो कि हैदराबाद के अंदर है। आलोक आराधे यहाँ के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, आपको याद रखना है, आलोक आराधे। इसके बाद अगर त्रिपुरा हाई कोर्ट की बात की जाए तो इसकी स्थापना 26 मार्च 2013 को हुई थी और पूरे त्रिपुरा का क्षेत्र इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी जो प्रमुख पीठ है वो अगरतला के अंदर है और अपरेश कुमार सिंह जो है वो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं इस वक्त। इसके बाद हम आखिर में बात करते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में, जो कि 25वां आप कह सकते हो। वैसे तो 25वां वाला जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, लेकिन इस लिस्ट में जो 25वां हाई कोर्ट है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट है। इसकी जो स्थापना है वो 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी और पूरा जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वो इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नैनीताल के अंदर इसकी जो प्रमुख पीठ है वो बनी हुई है और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जो है वो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, फिलहाल एक्टिंग चीफ जस्टिस आप कह सकते हो। तो इस तरीके से भारत के 25 हाई कोर्ट पूरे हो जाते हैं, जो नक्शे के हिसाब से भी आप देख सकते हो इस तरीके से है। मैंने आपको लिस्ट बना के भी समझाया है और नक्शे के हिसाब से आप देख लो, बहुत ही क्लियर हो जाएगा।
देखिए, धीरे धीरे हाई कोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है और साथ ही जजेस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर कितने मामले पेंडिंग है, कितने केसेस पेंडिंग है। तो कोशिश किया जा रहा है कि कैसे भी करके न्याय व्यवस्था को और ज्यादा सुधारा जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट है न्याय और समय पे न्याय मिलना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो न्याय देर से मिले वो अन्याय के बराबर ही होता है। तो न्याय को समय पे दिया जाना चाहिए और इसी वजह से भारत के अंदर इस वक्त उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा भारत में बहुत जल्दी आगे जाके होगा भी, और आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आगे जाके जस्टिस कहलाएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन